नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी वापसी की। हाँ बिल्कुल। पूरे 41 साल बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 AX4 के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना हो चुके हैं। जी। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, चलिए उसके आधार पर इस अहम मिशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बिल्कुल। ये लॉन्च हुआ 25 जून 2025 को। भारतीय समय देखें तो दोपहर करीब 12:01 पर। अच्छा। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, और रॉकेट था स्पेसएक्स का फैल्कन 9। ओके। और इस सफर पे ग्रुप कैप्टन शुक्ला अकेले तो नहीं है? नहीं, पूरी टीम है। कमांडर पैगी विट्सन है अमेरिका से, फिर पोलैंड से स्लाउशस उज़नान्स्की विस्निव्स्की और हंगरी से टिबोर कपो, ये विशेषज्ञ हैं। और पायलट की भूमिका में ग्रुप कैप्टन शुक्ला। हाँ, पायलट शुभांशु शुक्ला भारत से। ये तो सच में ऐतिहासिक है। मतलब राकेश शर्मा जी के बाद 1984 के बाद ये दूसरे भारतीय अंतरिक्ष में। बिल्कुल, और ISS पर जाने वाले पहले भारतीय। हाँ, और ये भी कि ये भारत सरकार का पहला समर्थित मिशन है ISS के लिए। सही कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, सिंबॉलिक उड़ान नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन है भारत के अपने बड़े मिशन से, गगनयान से। हाँ, गगनयान मिशन से। और वो जो उत्साह था ग्रुप कैप्टन शुक्ला का ऑर्बिट में पहुंचते ही उन्होंने हिंदी में संदेश भेजा, वो लाइनें याद हैं? हाँ, क्या सफर था। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, हम 40 साल बाद अंतरिक्ष में लौटे हैं, जी। ये उन्होंने कहा। और उस वक्त वो करीब 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे थे। जी, और गर्व से भारत का झंडा उनके स्पेस सूट पर लगा था। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं लगती है ना, इसका गहरा ताल्लुक भारत के बड़े अंतरिक्ष प्लान से है। हाँ, निश्चित रूप से। इसरो के वैज्ञानिक इसे देख रहे हैं एक लागत प्रभावी तरीके के तौर पर। किस चीज के लिए? गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने के लिए और सिस्टम को परखने के लिए। देखिए, गगनयान शायद 2020 के दशक के मध्य में या 2027 की शुरुआत में हो सकता है। तो ये X4 मिशन जो है, ये अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने का, अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने का और जो खास उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करने का वास्तविक अनुभव देगा, जो जमीन पर सिम्युलेटर में पूरी तरह नहीं मिल पाता होगा। बिल्कुल। और इससे जो सीखेंगे वो गगनयान के डिजाइन में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी से सुधार करने में मदद करेगा। बाद में बदलाव करना महंगा पड़ता है। सही बात है। और ये सिर्फ भारत की तैयारी नहीं, इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी काफी दिख रहा है। सुना है 31 देशों के 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इसमें मानव शरीर विज्ञान पर शोध है, पृथ्वी का अवलोकन है, नए मटेरियल्स पर काम है, कई जरूरी चीजें हैं। तो ये सिर्फ एक देश का मिशन नहीं रहा। नहीं, जरा सोचिए, इसमें एक्सियम स्पेस जैसी निजी कंपनी है, इसरो है, नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA है और भी निजी कंपनियां हैं। ये तो वाकई स्पेस डिप्लोमेसी का नया चेहरा है। हाँ, आधुनिक स्पेस डिप्लोमेसी कह सकते हैं। अब उम्मीद है कि ये क्रू ISS के हार्मनी मॉड्यूल से जुड़ेगा। करीब 28 घंटे लगेंगे पहुंचने में। अच्छा, डॉकिंग में? हाँ, डॉकिंग में। और फिर उनका 14 दिनों का मिशन शुरू होगा। ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली है। अगर हम सार निकालना चाहें तो भारत के लिए इस मिशन का असली वजन, इसका महत्व क्या है? देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और तकनीकी दोनों तरह की छलांग है। 1984 के बाद ये सीधा अगला कदम है मानव अंतरिक्ष उड़ान में। और ये गगनयान जैसे भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाता है। SpaceX के क्रू ड्रैगन पर जो ये असल अनुभव मिलेगा ना, हाँ, वो इसरो को स्पेस सेफ्टी और ऑपरेशंस को और बेहतर बनाने में सीधे मदद करेगा। ये किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो संक्षेप में कहें तो शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियोम 4 का लॉन्च भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की कहानी में एक बहुत अहम मोड़ है। बिल्कुल। अब भविष्य के दरवाजे खोल रहे हैं। बिल्कुल। आगे अब नजरें रहेंगी ISS के साथ ऑर्बिटल मिलन पर। वो शायद 26 जून भारतीय समय के हिसाब से होगा। अच्छा। फिर डॉगिंग होगी और फिर वैज्ञानिक प्रयोग शुरू होंगे। और मिशन पूरा होने पर ग्रेस नाम का जो ड्रैगन कैप्सूल है, वो टीम को सुरक्षित वापस लाएगा। और जैसा आपने कहा, ग्रुप कैप्टन शुक्ला के अनुभव सीधे गगनयान के क्रू की ट्रेनिंग और स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन में इस्तेमाल होंगे। हाँ, उनका अनुभव बहुत कीमती होगा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। कैसे एक सरकारी एजेंसी जैसे इसरो और निजी कंपनियां जैसे SpaceX और एक्सियोम, इनका ये मिला-जुला प्रयास ये भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण का चेहरा कैसे बदल सकता है? क्या यही वो मॉडल है जहां देश और निजी कंपनियां मिलकर काम करेंगी
अंतिम सीमा को खंगालने के लिए? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।